सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि नमन। आदरणीय डायरेक्टर सर, सभी सीनियर ट्रेनर्स और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम हैप्पी अगस्त इवेंट में यहाँ पर शामिल हुए हैं और मुझे यहाँ पर खड़ा होकर बोलना ये सबसे बड़ी बात होती है और मुझे सर्वप्रथम सबसे पहला मौका मिला है, ये मैं अपने आप को गर्व मान करता हूँ। आज कई साथियों को जूनियर डिप्लोमा अवार्ड से नवाजा गया, इसलिए उनको पहले तो बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर डिप्लोमा स्टूडेंट के अलावा अन्य भी कई स्टूडेंट शामिल हैं और वो यही सोच रहे होंगे कि ये डिप्लोमा जो नाम चल रहा है वो क्या है। तो मैं एक डिप्लोमा स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपनी एक जर्नी बताना चाहूँगा आपको। मैं भी एक सामान्य स्टूडेंट की तरह हर्ष कंप्यूटर में आया, RSCIT ज्वाइन की और भाग्य से मुझे ये सम्मान मिला कि मैं डिप्लोमा को ज्वाइन कर सकूं। सर ने बताया कि आप डिप्लोमा स्टूडेंट अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो कीजिए और प्रयास किया, प्रयत्न किया, जिससे आज मैं डिप्लोमा स्टूडेंट शामिल हूँ। डिप्लोमा स्टूडेंट सर कई बार हमें बोलते भी है कि कीबोर्ड पर 4 उंगलियां रखने से कोई एक्सपर्ट नहीं बन जाता। डिप्लोमा स्टूडेंट सबसे पहले आपको यही चीज़ समझाता है कि मैनेजमेंट आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। सर ने अभी बताया, मान लीजिए अगर आप स्कूल या कहीं संस्था में जाते हैं और आपको एक जिम्मेदारी दी जाती है कि आप आज का कोई इवेंट है और उसको मैनेज, तो आपके दिमाग में एक समय कोई विचार नहीं आता कि मैं इसे कैसे करूँगा, क्या करूँगा। तो हर कंप्यूटर आपको एक मौका देख रहा है, एक स्टेज देता है कि आप इसे किस तरह से मैनेज करेंगे। और इसीलिए डिप्लोमा आपको यही चीज़ सिखाता है कि आप इसको किस तरह से मैनेज करेंगे। अन्य भी आपको कई कोर्सेज मिलेंगे यहाँ पर, जिससे आपको कई चीज़ें सीखने को मिलेगी, कई प्रकार की जॉब्स इसमें हैं। तो आप सभी ने ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं यहाँ पर खड़ा होकर बोल रहा हूँ, सर को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेरा नाम राजवर्धन सिंह है। मैं RSCIT कर रहा था, फिर मैंने सोचा डिसीजन लिया कि मैं भी डिप्लोमा करूं, क्योंकि मेरे पास अभी समय है और समय जब चला जाता है तो फिर कुछ नहीं। मैंने अभी टाइम पे डिसीजन लिया, फिर मैंने गौतम सर से बात की और फिर डेवलपर सर से भी बात की। उसके बाद मैंने डिप्लोमा अप्लाई किया। मेरे डेमो चला था 10 दिन बाद में, अब मैं सेलेक्ट हूँ तो बहुत अच्छा लगा। हाँ सर, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज यहाँ पे कुछ 2 शब्द बोल रहा हूँ। सर ने बोला वो सही बात है कि अपन वहाँ से आते हैं तो बिल्कुल झिझक होती है। मैं यहाँ पे घबरा रहा हूँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, पर ये बात सत्य है कि हम घबरा जाते हैं यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा बहुत। अच्छी बात है, मुझे यहाँ पे बोलने का मौका मिला। मेरे अंदर बहुत सारा मोटिवेशनल है, सही बताऊँ, पर मैं अभी तक बोल नहीं सकता, अभी तक कुछ बना नहीं हूँ मैं। जब तक अपन नहीं बन सकते तब तक अपन किसी को उद्देश्य कुछ बोल नहीं सकते, अपन किसी को कुछ नहीं कर सकते। अपन की कोई बात नहीं सुनने वाला। जब तक अपन कुछ नहीं बन सकते तब तक कोई नहीं सुनेगा आपकी। शिक्षा ही वो सबसे बड़ा महत्व है यहाँ पे, हमें जो आगे बढ़ा सकता है अपन को। और अपन को अगर एक ज़रूरी नहीं है हम मतलब यहाँ पर डिप्लोमा करें उसके बाद ही सर से जुड़े रहे, ज़रूरी नहीं है ये। अपन को सदा इनके साथ रहना है, क्योंकि अभी अपन नहीं जाऊँगा यहाँ पे तो ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ से निकल जल्द के बाद सर को भूल जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इनके साथ जब तक रहूँगा जब तक मेरी लाइफ रहेगी और मैं बहुत जल्द कुछ बन के यहाँ पे आऊँगा। एक बार वो बड़ा चीज़ रहेगा मेरी ज़िंदगी का, मेरी लाइफ का। थैंक यू सर सो मच। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं आज कंप्यूटर में आया हूँ और यहाँ से डिप्लोमा कर रहा हूँ। डायरेक्टर सर ने जो मुझे इंकरेज किया है डिप्लोमा के बारे में, उसको मैं बहुत ही अच्छे से सीख रहा हूँ डिप्लोमा करना। थैंक यू। नाम मोहम्मद सुबान है। मैं अभी 3-4 दिन पहले ही ज्वाइन हुआ हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे पढ़ना। धीरे धीरे और भी पढ़ना चाहता हूँ। उसके बाद RSCIT कर रहा हूँ अभी, उसके बाद ऑपरेटिंग करना चाहता हूँ। धीरे धीरे और बढ़ना चाहता हूँ आगे। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। सरस्वती चरणों में नमन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ, मैं सबसे पहले कंप्यूटर को मैंने सिर्फ देखा ही, हाथ तक नहीं लगाया।
और हर्ष कंप्यूटर को आने के बाद मैंने ज्वाइन किया। इन सन को बोला था सर मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, आप मुझे पूरी तरह से तैयारी करके बताएं। तो मैं धीरे धीरे लगता है कि मैं सब कुछ सीख जाऊँगी, इसलिए मैं भी सोच रही हूँ कि ये करने का मैं भी डिप्लोमा करूँगी। सरस्वती चरणों में मेरा नमन। मेरे आदरणीय टीचर्स एंड मेरे भाई बहनों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जब मैं सर्वप्रथम यहाँ आई थी, जब मुझे बहुत डर लग रहा था, मैंने सोचा पता नहीं क्या होगा, कैसे सिखाएंगे, क्योंकि मुझे कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। लेकिन यहाँ आने के बाद बिल्कुल वो सारा डर निकल गया और सभी टीचर्स ने अच्छी तरह से मुझे गाइड किया एंड बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और इस हर्ष कंप्यूटर की सबसे अच्छी बात ये है कि जो मंथली ये प्रोग्राम होता है, ये सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि इससे क्या होता है हमारे अंदर मतलब उत्साह होता है कुछ करने का, नया सीखने का, क्यों बहुत मन करता है। एंड थैंक यू सबको, टीचर्स को धन्यवाद। जय हिंद। नाम विशाल सोलंकी है। हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन में डिप्लोमा का कोर्स अभी कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि हर्ष कंप्यूटर में जब से मैं आया हूँ, फर्स्ट डे से लेकर आज तक क्या वो अनुभव रहा है। मैं सबसे पहले 2017-18 में वही शिविर में आया था और शिविर का पहला दिन था, उसमें भी सबसे थोड़ी डांट सुनी थी, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक शिविर में आया था। शिविर में बहुत कुछ सीखने को मिला था। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो उस दिन जो पहला अनुभव था मेरा, उस दिन से लेकर आज तक, यानी आज जो लास्ट दिन, मतलब लास्ट दिन तो नहीं, अभी जो चल रहा है, तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। चाहे वो स्टडी के अंदर हो, चाहे वो अदर एक्टिविटीज हो, या फाइल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, तो उसके अंदर बहुत कुछ सीखा है और आई होप कि मैं आगे भी ऐसे ही सीखता रहूँ। थैंक यू, जय हिंद। सो मेरा नाम यशपाल सिंह राठौड़ है और मैं बीकॉम सेकेंड ईयर यहाँ डिप्लोमा कर रहा हूँ। और मैं यहाँ सबसे पहले 10th क्लास में आया था RCAT करने के लिए। फिर यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जो टीचर पढ़ाते हैं वो भी बहुत अच्छा लग रहा था और मेरा कंप्यूटर में इंटरेस्ट भी बढ़ा था यहाँ पे आने के बाद। फिर 12th के बाद जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तब एक भर्ती आई थी शायद कंप्यूटर अनुदेशित की, तो इसके लिए मुझे डिप्लोमा करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने डिप्लोमा ज्वाइन किया। फिर मैंने डिप्लोमा ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला और अब लग रहा है कि मैं आगे जाके कुछ कर सकता हूँ और बहुत आगे जा सकता हूँ। थैंक यू सर और बाकी सभी का भी थैंक यू। माता सर, डायरेक्टर सर, माय टीचर्स एंड आप सभी बैठे भाई बहन, वेरी गुड मॉर्निंग। सफ़र अगर मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इतना कभी लगा ही नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की या नीड पड़ी। यहाँ पे टीचर्स हो या फिर स्टूडेंट्स वगैरह हो, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। या फिर जूनियर से सीनियर बनने का शिविर में ही मैं यहाँ पे आई थी और मतलब लगा ही नहीं कि मैंने कुछ, वो कहते हैं ना, मतलब एकदम मज़े से निकली है। यहाँ पे मुझे एक टाइम टू टाइम अप्रिशिएशन, मोटिवेशन और आज जो भी मेरा चेंजेस है, जस्ट लाइक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, एक मेंटालिटी में, एक विजन में, एक ऑब्जर्विंग करने में जो भी चेंजेस आए छोटे बड़े, वो सब सर की वजह से आए। मतलब मैं आपको बताऊँ, मेरे घर में मतलब कोई नहीं पूछता था कि आपका क्या है, कैसे है, मतलब कोई नहीं था कि हाँ पापा भी वगैरह, मम्मी वगैरह भी यही कहते थे कुछ काम नहीं है, क्या करेगी। और छोटे वाले भाई हैं, उनका भी एक आर्ट स्कूल में सिलेक्शन हो गया था और वो भी आके बोलते थे कि दीदी आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, क्या नहीं है। बट जैसे जैसे मैंने ये ज्वाइन किया, फिर सर ने मुझे काफ़ी बेसिक नॉलेज वगैरह दी। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन है कि जो भी काम होता है बैंकिंग रिलेटेड या फिर कोई स्कूल रिलेटेड काम होता है या फिर करियर गाइडेंस किसी को भी चाहिए, तो पेरेंट्स का जो एक बिलीव उठता है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरी लाइफ की। क्योंकि अब पापा अगर कहीं पे भी जाते हैं तो मुझे पूछते हैं, तो एक वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। तो मेरे दादा सबसे ज़्यादा एज में है, वो पापा मेरे को उनके साथ अकेले छोड़ के चले जाते कि नहीं ये ध्यान रखेगी घर वगैरह। तो एक जो बिलीव सिस्टम आया है वो यहाँ से ही आया है। सर ने मुझे विश्वास दिलाया कि टीचर्स ने, इस सेंटर ने मुझे ट्रस्ट दिलाया अपने ऊपर कि हाँ नहीं तुम कर सकते हो, तुम्हें चेंजेस आ सकते हैं, जो तुमने सोचा है अपने बारे में वो तुम अचीव कर सकते हो। तो वो जो भी चेंजेस आए उसके लिए मैं सेंटर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू।